हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड गुरचरण। तो अभी आपको निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का जो भी डाटा रहा हम स्टडी करेंगे, आपको स्टडी करवाता हूँ। ठीक है जी। ये देखो 10,142 5 जून को क्लोजिंग हुई है। ये 25 जून का मैंने डाटा निकाला हुआ है, 25 जून 2020। और मैंने आप सब लोगों को बताया ही हुआ है कि इसको कैसे देखते हैं और कैसे स्टडी क्या चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने आपको बताया हुआ ना, ये क्या होती है, कॉल साइड रेजिस्टेंस होता है। ये नीचे वाला है, ये तो हमारी 10,100 के आसपास की चार बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4। ये मेरा है कॉल रेजिस्टेंस, ये मेरा है पुट सपोर्ट। ठीक है जी। ये मेरा है कॉल सपोर्ट और ये मेरा है पुट रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया हुआ है। ये 10,100 की ये स्ट्राइक पे ऊपर प्राइस चल रहा है और इसका प्राइस अभी चल रहा है, ये मैंने 25 जून का निकाला हुआ डाटा सारा। ये 297 प्राइस चल रहा है इसका। ये आ गया भाई लास्ट ट्रेडेड प्राइस, LTP। हाँ, 297 चल रहा है इसका रेट। और फिर आपको ये पता है कि यहाँ पे जो नीचे वाले एरिया सारे कॉल वाले होते हैं, कॉल बायर होते हैं। ठीक है जी। ये कॉल बायर होता है, तो ये कॉल राइटर होता है। यहाँ पे कॉल राइटर होता है। यहाँ पे ये सारे पुट वाले बैठे होते हैं। ये सारे पुट बायर होते हैं, नीचे वाले पुट बायर जो नीचे नीचे की पुट लेके बैठे होते हैं। कोई 9800 की, कोई 9900 की, ये पुट बायर होते हैं। और ये पुट राइटर होता है, ये नीचे वाला, ये येलो वाला एरिया जो पुट राइटर का होता है। ये पुट राइटर या पुट सेलर जिसको बोलते हैं। ये जो बोलता है कि मार्केट ऊपर आए, पुट राइटर का मतलब होता है पुट तभी सेल करता है जो चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक है जी। और ये होता है जो कॉल राइटर होता है, ये बोलता है कि मार्केट नीचे जाए, मार्केट डाउन, मार्केट डाउन। और ये बोलता है कि मार्केट नीचे है, पुट जो बायर होता है, डाउन मार्केट। जो कॉल बायर होता है ये बोलता है कि मार्केट अप जाए। चारों मैंने आपको बता दिए हुए हैं। हमको सबसे ज्यादा क्या देखना होता है इसमें, सब सिंपल सी बात है कि मेरे को तो ओपन इंटरेस्ट देखना था, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कहाँ बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पे स्पोर्ट निकल के आ रही है। ठीक है जी। पता तो मेरे को सारा है ही है। तो मैंने फ्राइडे को भी बैंक निफ्टी बाय करवाई थी 20,700 के पास, तो 21,100 गई थी। निफ्टी भी 10,100 की सपोर्ट लेके वो एक 10,170 एंड में चली गई थी वो। तभी से सारा, जब से फ्राइडे को SBI का रिजल्ट आया तब से मार्केट घूम गई है। ये जो SBI के रिजल्ट ने सारा कुछ सिनेरियो चेंज कर दिया हुआ है। सिर्फ SBI का रिजल्ट की वेट थी, वही आया तो उसी की वजह से सारे मार्केट घूम गई है। और देखो जो चीज मेन देखने वाली है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे 16,17,000 कॉन्ट्रैक्ट का। 16,17,000 कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ये बन रहा है, 10,500 की स्ट्राइक पे बन रहा है, 10,500 की स्ट्राइक पे। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर लेके जाएंगे, हम ऊपर ऊपर लेके जाएंगे। नीचे देख लो सब खाली है, 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख। ठीक है, ये 25 जून का डाटा सुने, उससे ऊपर थोड़ा कम होता जा रहा है। 5 लाख, 11,000 पे भी बैठे हुए हैं। पर पहले, अभी पहले 10,500 को स्टडी करवाऊंगा मैं। तो ये बोल रहे हैं कि मार्केट हमें ऊपर चाहिए। ठीक है जी। ये वाले बंदे 10,500 वाले, चलो इनके हिसाब से चलते हम। फिर नीचे को मेरे को सपोर्ट ढूंढनी है। सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे को पुट साइड पे जो आ रही है, पुट साइड का रेजिस्टेंस देखना होगा मेरे को।
सपोर्ट मैं यहाँ से देखूंगा कॉल साइड की सबसे ज्यादा। कॉल राइटर जो बैठा हुआ है कहाँ पे राइट करके बैठा हुआ है, 10,000 की स्ट्राइक पे ऊपर करके बैठा हुआ है, 21,57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। अगर मेरे को 10,500 चाहिए तो नीचे की सपोर्ट मेरे को कहाँ नजर आ रही है, जो जो मैं अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस देखूंगा तो सपोर्ट, ये कॉल सपोर्ट मैंने आपको बताया हुआ है, कॉल सपोर्ट का ये कॉल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को मार्केट फेस करती है पर सपोर्ट भी ढूंढती है। सपोर्ट मेरे को सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रही है, सबसे ज़्यादा 10,000 के स्ट्राइक के ऊपर 22 लाख, 22 लाख जो एकदम ओपन में बेस बना के बैठे हुए हैं कि हम मार्केट इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरने देंगे। 10,000 को बेस मान रहे हैं, तो आप भी 10,000 को स्ट्राइक मान के 10,500 की स्ट्राइक में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा बेस में इस चीज को मान रहा हूँ। और रेजिस्टेंस जो मेरा आ रहा है, सबसे पहला रेजिस्टेंस मेरा आ रहा है ये 16 लाख की स्ट्राइक के ऊपर आ रहा है, 10,500 का। कॉल साइड क्लियर हो गया। अब कॉल का अपोजिट मेरे को पुट का भी देखना पड़ता है। पुट का मैं आपको स्टडी कराता हूँ। ये होती मेरी कॉल की पुट की होती है नीचे। पहले हम कॉल का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो देखो, अगर मैं कॉल की सपोर्ट ढूंढता हूँ, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरे को 10,000 पे मिल रही है, फिर 9900 पे मिल रही है, फिर 9600 पे मिल रही है 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट की, फिर 9500 पे 29 लाख कॉन्ट्रैक्ट जून में पड़े हुए हैं। बट बट सबसे पहले मेरे को इमीडिएट सपोर्ट ढूंढनी पड़ेगी। वो मेरे को सपोर्ट आ रही 10,000 के ऊपर। ठीक है जी। 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट था, तो यहाँ पे 16 लाख का रेजिस्टेंस बना हुआ था। मार्केट रेजिस्टेंस को फेस करेगी 10,000 की सपोर्ट से। ठीक है जी। ये आपको कॉल साइड क्लियर हो गया। और दोबारा देखते हैं हम पुट साइड। पुट साइड में आप देख, ये अब मैंने बताया था ये क्या होता है, सपोर्ट का एरिया होता है। सपोर्ट में सबसे ज्यादा अगर ढूंढता हूँ तो देखो मेरे को 10,500, ये देखो 2,37,000 कॉन्ट्रैक्ट है कौन से स्ट्राइक पे पर 10,200 की। फिर 10,300 के साथ 1,65,675 कॉन्ट्रैक्ट है। फिर देखो 10,500 के ऊपर 6 लाख, सबसे ज्यादा 10,500 की स्ट्राइक के ऊपर बैठे हुए हैं ये 10,500 की। तो ये पुट वाले बोल रहे हैं कि जो मार्केट नीचे गिराना चाहेगा वो क्या बोलेगा, वो पुट लेके बैठा होगा यहाँ पे। ठीक है। वो नीचे वाली पुट, वो सबसे ज्यादा पुट यहाँ पे 10,000 के ऊपर लेके बैठा हुआ है कि 10,000 तक मार्केट आएगी। ठीक है। 10,000 तक तो मार्केट अभी ठीक है। वो सबसे ज्यादा बेसिस को मान रहा कि मार्केट यहाँ अगर आई भी तो नीचे आई तो 10,000 तक जाएगी। ठीक है। पुट वाला ये बोल रहा है, सबसे पहले मैं इसी को बेस मान रहा हूँ पुट की साइड पे। अगर नीचे जाने की तरफ, पुट वाले तो यही बोलते हैं कि मार्केट नीचे जाए, तो 10,000 के ऊपर लेके बैठे हुए हैं। तो जो पुट राइटर है जो बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाए, तो सबसे ज्यादा वो बोल रहा है 10,500 की स्ट्राइक के ऊपर पुट राइट करके बैठे हुए हैं वो। मतलब वो चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए, तभी उसको फायदा होगा अगर मार्केट ऊपर जाएगी। तो 10,500 के ऊपर अगर मैं पुट ले सेल करके बैठा हूँ, तो यहाँ पुट मेरी बाय भी देखनी पड़ेगी। पुट बाय वाले 10,000 के ऊपर। सेम सिनेरियो मैंने सबसे पहले 17 लाख का ये स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है 17 लाख का, उसके बाद आ रहा है 9800 का, 4,36,000 के ऊपर आ रहा है। ठीक है जी। तो मैं इसी तरह स्टडी करता हूँ। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आपको मिल रहा है कहाँ पे, 10,000 के। 10,000 को बेस मान के आप चलो, 10,500 मार्केट आएगी। ठीक है जी। एक ओपन इंटरेस्ट जैसे जैसे बिल्डअप होता जाता है तो इसी तरह से मार्केट मूव होती है। इनके अकॉर्डिंग ही मार्केट चलती है। जो FIIs बैठे होते हैं, जाल बिछा के बैठे होते हैं, DIAs जाल बिछा के बैठे होते हैं। ठीक है। पुट साइड भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। राइटर बोल रहा है कि मेरे को 6 लाख, वो 70,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा हुआ वो। देखो और किसी पे भी सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बड़ा नहीं आ रहा। इस पे 2 लाख आ रहा है, इस पे 1 लाख आ रहा है, सबसे बड़ा यही चीज आ रही है। फिर अगर उससे मैं ज्यादा देखूं तो 11,000 के ऊपर लेके बैठा हुआ कि बोलता है कि 11,000 तो बाद में देखेंगे अभी। तो आपको हो सब कुछ समझ लग गया होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। मेन 10,000 को बेस मान के चलो, ये इतनी जल्दी नहीं तोड़ने वाले हैं। अगर तोड़ने होते तो नीचे पहले ऊपर लेके ही ना जाते। ठीक है जी। तो आप सब लोगों को क्लियर हो गया। अब या इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता। और 25 जून का ये डाटा था। अब आ जाओ हम 25 जून को छोड़ो,
लेटेस्ट जो जून की एक्सपायरी है 11 जून की एक्सपायरी का डाटा देखता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा स्टडी करते हैं। हाँ जी, आ जाओ। ये देखो 17,97,000 कॉन्ट्रैक्ट 10,500 के ऊपर लेके बैठे हुए हैं। कॉल वाले बोल रहे हैं कि जिन्होंने कॉल ली हुई है बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए। कहाँ पे लेके बैठे हुए हैं? 10,500 के ऊपर लेके बैठे हुए हैं वो। ठीक है, ये कॉल वाले रेजिस्टेंस वाले जो है कॉल बायर है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि मार्केट यहाँ तक आए, 10,500 तक। 10,300 के साइड के ऊपर भी 17 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, और 10,400 के ऊपर भी है 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। फिर 10,500 के ऊपर सबसे बड़ा है। कॉल साइड मैंने आपको क्लियर कर दिया, 4 साइड्स होती हैं। और कॉल साइड नीचे बेस सपोर्ट को ढूंढूंगा मैं। ये देखो 10,000 के स्ट्राइक पे ऊपर मेरे को अगर मैं देखता हूँ तो कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? 15,90,000 सबसे बड़ा सपोर्ट बना के बैठे हुए हैं, 15 लाख। जो कॉल राइटर है, कॉल राइटर मतलब जो बोलता है कि मार्केट नीचे जाए। ठीक है जी, ये वाले कॉल राइटर मार्केट नीचे लेके जाना चाहते हैं, पर बेस वो कहाँ तक नीचे लेके जाना चाहते हैं? 10,000 तक सिर्फ पहले। उसके बाद फिर 14 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है 9900 पे। फिर 17,56,000 का बना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट 9800 पे। बाद में देखेंगे वो। अब पुट साइड का देख लो आप। पुट साइड अगर मैं देखता हूँ इमीडिएटली, तो जो पुट नीचे लेके जाने वाले बंदे हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं? 7 लाख। 10,000 के स्ट्राइक पे 7 लाख। वो बोलते हैं कि 10,000 तक मार्केट आए, तो इसका मतलब 10,000 के सपोर्ट ले रही है मार्केट, और इमीडिएटली सपोर्ट जो ले रही है 10,100 के ऊपर। तो 10,100 की पुट लेके बैठे, इतना तो थोड़े बहुत ही तो मूवमेंट होगी मार्केट में। ठीक है जी, 10,142 है, तो 10,100 भी आ जाए तो रिजल्ट की वजह से वेदांता की, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हो गया पुट साइड का। पुट साइड के नीचे इधर देखो 10,500 के ऊपर ये अपना सपोर्ट बना के बैठे हुए हैं। सपोर्ट का मतलब मार्केट सपोर्ट तक फेस करती है पुट साइड वालों को, 31,725 कॉन्ट्रैक्ट के कम से कम। फिर 10,200 के ऊपर बैठे हुए हैं ये, 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लेके पुट वाले। पुट वाले तो मतलब नीचे यहाँ पे बेस बना के बैठे हुए हैं 10,000 के ऊपर ही। बोलते अगर मार्केट आई तो 10,000 तक आएगी मार्केट। ऊपर जाने के लिए मार्केट खुली है 10,500 तक। 31,000 कॉन्ट्रैक्ट ही है इनमें। ये 11 जून की एक्सपायरी के, क्योंकि एक्सपायरी आ रही है तो जल्दी से जल्दी लोग निकलते हैं। यहाँ से पुट वाले सारे निकल गए जो राइटर थे। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से ये स्टडी आपको करके बता दी है कि जिसने बाय करना हो तो 10,000 की स्ट्राइक, 10,300 की स्ट्राइक लेके बैठ जाओ। 10,500 तक का टारगेट है, आएगा 10,000 का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है जी, तो मार्केट ने आना ही आना है। जिस प्रकार से ओपन इंटरेस्ट का सारा कुछ इन्होंने डाटा तैयार किया हुआ है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण है।